सर रॉजर पेंड्रोस ने कहा था कि जब ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है तो एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। यानी यह एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसमें हम हैं और हम ही हैं। हमारे अस्तित्व के कई अलग अलग हिस्से हो सकते हैं और हो सकता है कि ये सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, लेकिन कैसे? पिछली वीडियो में हमने इस बात के कुछ सबूत देखे थे कि हमारा ब्रह्मांड किसी विशाल ब्लैक होल के भीतर हो सकता है। आज हम उन सबूतों के पीछे के वैज्ञानिक कारण को समझेंगे और साथ ही इससे जुड़ी अगली कड़ी यानी मल्टीवर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं यूनिवर्स ब्लैक होल मिस्ट्री के पार्ट 2 की कहानी। पिछले कई दशकों में विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है। हमने ब्रह्मांड के हर उस रहस्य को समझने की कोशिश की है जिसे हमने खोजा है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज भी हमारे लिए एक गहरी पहेली बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के अस्तित्व की कहानी हमारे सामने ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। इसी दिशा में प्रसिद्ध गणितज्ञ सर रॉजर पेनरोस ने एक रोमांचक सिद्धांत प्रस्तुत किया, कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कोई पहला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि यह एक अंतहीन चक्र का हिस्सा हो सकता है। यानी जब ब्रह्मांड पूरी तरह से फैलकर एक ठंडी और ऊर्जा रहित अवस्था में पहुंच जाता है तो वही स्थिति अगले ब्रह्मांड के जन्म का कारण बनती है। भौतिक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत एंट्रोपी यानी अव्यवस्था कहता है कि समय के साथ हर चीज धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो जाती है और अंततः पूरा ब्रह्मांड एक समान रूप से फैली ठंडी ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन सर रॉजर पेनरोस ने कहा था कि जब पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो सभी पदार्थ ऊर्जा में बदल जाएंगे। तब उसका समय और स्थान यानी स्पेस और टाइम एक नए ब्रह्मांड के जन्म में बदल सकता है। लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? पेंड्रोस और उनके सहयोगी ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ अजीब पैटर्न खोजे हैं जिन्हें हॉकिंग पॉइंट्स कहा जाता है। CMB रेडिएशन ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर है। यह प्राचीन प्रकाश जो बिग बैंग के बाद पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों ने जब इसका गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने इसमें कुछ रहस्यमय गोलाकार निशान यानी सर्कुलर पैटर्न देखे। पेंड्रोस का दावा था कि ये पैटर्न पिछले ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अवशेष हो सकते हैं। उनका मानना है कि जब कोई पुराना ब्रह्मांड अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसके सभी ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हुए धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा का कुछ हिस्सा नए ब्रह्मांड के पैटर्न के रूप में दर्ज हो सकता है जिसे हम CMB में देख रहे हैं। अगर ये पैटर्न सच में पिछले ब्रह्मांडों के ब्लैक होल के अवशेष है तो इसका मतलब यह होगा कि हमारा ब्रह्मांड एक चक्र का हिस्सा है और इससे पहले भी अनगिनत ब्रह्मांड हो चुके होंगे। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। क्या यह संभव है कि एक ही समय में कई ब्रह्मांड मौजूद हो? यहीं पर आता है मल्टीवर्स का रहस्य। मल्टीवर्स का सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पेंड्रोस के मॉडल और मल्टीवर्स में क्या संबंध है? अगर हर ब्लैक होल अपने अंदर एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है तो इसका मतलब होगा कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर और बाहर भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद होंगे और यही विचार मल्टीवर्स की अवधारणा से मेल खाता है। अब अगर हमारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स का हिस्सा है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम कभी दूसरे ब्रह्मांडों से संपर्क कर सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अन्य ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से जुड़े हैं तो उनका प्रभाव किसी न किसी रूप से हमारे भौतिकी नियमों पर दर्ज होना चाहिए। कुछ सिद्धांत के अनुसार अगर दो ब्रह्मांड आपस में टकराते हैं तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में इसका संकेत मिल सकता है। हालांकि अब तक हमें इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन अगर हर ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है तो क्या यह संभव है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल किसी और ब्लैक होल के जरिए हम एक दूसरे से संपर्क कर सके? यही वो प्रश्न है जो वैज्ञानिकों को वार्म होल और व्हाइट होल के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वार्म होल एक शॉर्टकट हो सकता है जो दो अलग अलग स्थानों को आपस में मोड़ सकता है, लेकिन इसका अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है और इसे स्थिर रखने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा चाहिए वह हमारे वर्तमान ज्ञान से परे है।
कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि अगर ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है तो व्हाइट होल दूसरा सिरा हो सकता है, एक ऐसा स्थान जहाँ से पदार्थ बाहर आता है। अगर हम कभी ऐसे व्हाइट होल का पता लगा सके तो हम मल्टीवर्स के रहस्य से रूबरू हो सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक भौतिकी में यह विचार किया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 4D स्पेस टाइम में ही सीमित नहीं है। अगर यह सिद्धांत सही है तो यह मल्टीवर्स के विचार को एक नई दिशा दे सकता है। इसका मतलब यह होगा कि हमारा ब्रह्मांड किसी और उच्च आयामी संरचना में समाया हुआ है, जिसे हम सीधे देखने या अनुभव करने में असमर्थ है। हो सकता है कि जिस तरह एक ब्लैक होल में गिरने के बाद कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ सकती, उसी तरह हम भी किसी विशाल संरचना का एक हिस्सा हो सकते हैं और शायद हमें इस बात का पता भी नहीं है। अगर यह सच है तो हमें मल्टीवर्स को समझने के लिए अपनी पूरी भौतिकी को नए सिरे से सीखना शुरू करना होगा। क्या हम कभी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे या फिर यह हमेशा के लिए हमारी कल्पना की सीमा में बंधा रहेगा? शायद भविष्य में विज्ञान के नए आविष्कार हमें इन सवालों के जवाब देने में मदद करे, लेकिन तब तक ब्रह्मांड के रहस्य हमें आश्चर्यचकित और रोमांचित करते रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी ब्रह्मांड के ऐसे ही अनसुलझे रहस्य को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो चलिए देर न करते हुए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।